नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले सिंह लगन के पंचम भाव में यदि मंगल बैठेंगे तो उसका क्या फल देखने को मिलता है। आप ये भी कह सकते हैं सिंह लग्न में धनु राशि में मंगल क्या फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिंह लगन के 4 अलग अलग पार्ट कवर कर लिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ सिंह लगन को ढूंढें, आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। सूर्य और चंद्रमा के सभी लग्न राशियां हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो भृगु सरल पद्धति का पार्ट है। तो जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति में पारंगत होना चाहता है वो सभी नवग्रहों के लिए अलग अलग लग्न, अलग अलग राशियों के सारे वीडियो देख लेता है, तो मान के चलते हैं कि उसका 80% पार्ट वो कवर कर लेगा। क्लियर? तो हमारे चैनल का यही मकसद है कि ना सिर्फ पराशरी पद्धति, जैमिनी पद्धति, केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगु सरल पद्धति में भी आपको पारंगत किया जाए, तो हम सभी को पैरेलली लेकर चलेंगे। वो सारी बातें जो हमारी एंशिएंट बुक्स में मेंशन्ड है उन्हीं को अपना आधार बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि बिना रिसर्च के कोई भी अनावश्यक तथ्य आपके सामने ना पेश किया जाए। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मेरा विजन क्या है चैनल को लेकर, वो सब बातें आपको पता लग जाएंगी। तो सिंह लग्न का स्वभाव होता है, सिंह लग्न का शाही जीवन और एक राजा के समान जीवन का जीने का पूरा, इनको वो पार्ट भी उनका पूरा होता है। सभी लग्नों में इसी लग्न को एक प्रकार से राजा की दीक्षा दी गई है। सिंह लगन बड़ा ही शुभ माना जाता है। वैसे भी सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, तो सूर्य अगर अच्छा बली हो जाता है इस कुंडली में, और आदमी को क्या चाहिए। कई दफा देखा गया, जैसे मान लीजिए किसी के जीवन का शुक्र बहुत अच्छा है, जीवन का शनि बहुत अच्छा है, सूर्य खराब है, तो होता क्या है, सुख उसको मिलता है। ये बात नहीं कि सुख नहीं मिलेगा, शुक्र है तो भाई देखो लग्जरी तो मिलेगी, लेकिन अटेम्प्ट बहुत लगते हैं, क्योंकि सूर्य तो एक सभी को प्रकाश देने वाला ग्रह है। और सिर्फ अगर सूर्य बली हो जाए तो जीवन में बड़ी कम एफर्ट लगाकर आदमी वो काम सक्सेसफुली हासिल कर लेता है। क्या? तो ये ध्यान रखना, शुक्र हमारी कुंडली में बहुत पावरफुल ग्रह होता है, और जो बिना ज़्यादा एफर्ट किए ही हमें वो चीज़ें दिलवा देता है, जिसके लिए हम बहुत भागा दौड़ी करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि शुक्र का टोन अलग है, चंद्रमा की टोन अलग है। मन की बात, शांति की बात जहाँ होती है तो सूर्य को नहीं रखा जाता है। मन की शांति, फिमैलिक जो ये चीज़ें हैं, केयरिंग, नर्चरिंग प्रॉपर्टी, ये सब इन ग्रहों के पास है, इन स्त्रीलिंग ग्रहों के पास है। सूर्य आपको अलग फील्ड देता है, चंद्रमा एक अलग फील्ड देता है, तो बहुत बड़ा फर्क है। उसको धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं मंगल की, तो मंगल का नेचर काफ़ी हद तक मैच करता है, और मंगल अभी बैठे हैं इनके लक्ष्मी त्रिकोण में। याद रखिएगा, इसको अब दूसरी दृष्टि से एक अतिरिक्त नंबर देने हैं आपको। एक तो सिंपल ही तरीका है, अभी मंगल आपके 5वें भाव में आ गए हैं, और बृहस्पति की धनु राशि, अग्नि राशि, ये भी अग्नि राशि है, ये भी अग्नि एलिमेंट है, तो ये तो पॉजिटिव साइन है ही। बट एक एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है कि देखो ये और जब ये भाव एक दूसरे के बदल कर बैठते हैं तो उसको कहा जाता है धन योग। याद रखिएगा, धन योग कैसे देखा जाता है, किसका, धन का। क्लियर? और 11वां भाव किसका है, हमारे विश कंप्लीशन का, आपकी इच्छा पूर्ति का। तो अगर ये आपस में कनेक्ट होते दिखाई देते हैं, इस भाव का मालिक यहाँ बैठा हुआ है, क्लियर हो गया, इस भाव का मालिक यहाँ बैठा हुआ है, तो की तरफ इशारा करता है। तो अभी क्या है, नवम या जो तीसरा लक्ष्मी त्रिकोण, जो सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण है, इसका मालिक पंचम भाव में बैठा है, और बाकायदा मित्र राशि, और राशि भी बड़ी फेवरेबल राशि है मंगल के लिए, वहाँ बैठा हुआ है। याद रखिएगा, आप जब बृहस्पति की 2 अलग अलग राशियाँ पढ़ेंगे, क्लियर, जब आप 2 अलग अलग राशियाँ पढ़ेंगे, एक धनु राशि और एक मीन राशि, तो दोनों के राशियों के अंतर को समझना है आपको। धनु राशि जो है वो बृहस्पति का क्षत्रिय रूप बताता है, किसी राजसभा में रहने वाला एक ऐसा राजपुरोहित जो गलत को गलत, सही को सही कहने का मादा रखता है, दम रखता है।
मीन राशि का नेचर है पूरी तरह सात्विक, एक ऐसा ब्राह्मण जो अपनी तपस्या में लगा रहता है और कभी कभी थोड़ा नियमों से हटके भी जाना उसको पसंद है। इनफैक्ट जो शुक्र नीति बनाने वाली राशि है वो ये राशि मीन राशि ही है। मेरी बात को जरा समझिएगा। शुक्र जो है वो सांसारिक सुखों के भोग के अधिपति माने जाते हैं और शुक्र को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी राशि आपको पता है? मीन राशि। क्योंकि बृहस्पति ही वो प्लैनेट है, या ये कहें बृहस्पति ही वो देव हैं जिन्होंने शुक्र नीति की नींव रखी। उन्होंने कहा अगर ये डेमन्स जो हैं, राक्षस, इस छद्म में नहीं फंसेंगे तो भाई सारे ही तपस्वी हो जाएंगे, सब जिनकी बुद्धि विक्षिप्त है वो भी परेशान करेंगे सबको तपस्या कर करके। तो इनको इन संसार की लग्जरी में बांधे रखना जरूरी है। तो मेरी बात को समझिएगा जरा। आज की दृष्टि से कई बार जो चीजें अच्छी कही जाती हैं, आज के 5000 साल पहले वो अच्छी नहीं कही जाती थी। इसीलिए प्रायः 11th हाउस को, जो हमारी इच्छा पूर्ति करता है, उसको हम अशुभ कह देते हैं, क्योंकि वो लौकिक सुख की बात करता है, ज़्यादा भौतिकवाद की बात करता है। और भारतीय जो दर्शन शास्त्र है वो आध्यात्मिक में परम सुख, ईश्वर की बात करता है कि उससे जुड़ना ही सबसे बड़ा सुख है। तो वो है अलग अलग विषय। बाकी सांसारिक सुख के लिए लक्ष्मी योग बहुत ही अच्छा है, पावरफुल लक्ष्मी योग बन रहा है। तो उसकी जो, यानी ऐसे लोगों को आप भाग्यशाली कह सकते हो, भाग्य साथ दे रहा है और उसको लगता है कि मेरा भाग्य का डायरेक्ट कनेक्शन है पढ़ाई, जो भी इसने की है पूरा सपोर्ट मिलेगा इसको। क्लियर हो गया? और ये आपकी हायर रिसर्च है वो भी इस पे डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? इसी से आपको हायर रिसर्च करने का भी मौका मिलेगा। यानी अब आपको मंगल के भूख के कारण ना सिर्फ 9th हाउस को बल देना है, आपको इस हाउस को भी बल देना है। वैसे अगर हम देखें, अपने से दूसरे में मंगल त्रिकोण राशि में बैठा है, मित्र के यहां बैठा है, यानी धन भाव, आपके मकान को बनाने में आपकी विद्या, आपकी सर्टिफिकेशन का बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। आपकी विवेक शक्ति बहुत अच्छी होगी। क्लियर? और आप अगर इससे संबंध बनता है, फिलहाल तो संबंध बनता नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर 7th से संबंध बनता दिखता है, जैसे शनि जो है यहाँ बैठ जाते हैं, तो फिर ये भी बताता है कि व्यक्ति का रोमांस होता है। लेकिन क्योंकि शनि और मंगल के बीच में एक विरोधाभास भी है, तो वो रोमांस सक्सेसफुली आपको मैरिज तक नहीं पहुंचाएगा। बट इसमें एक ये भी देखना है कि राजयोग भी बन रहा है कि इसका ये केंद्राधिपति है शनि और ये लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक मंगल, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो एक प्रकार का राजयोग बनता है। इस कभी भी ये शब्द आए राजयोग, तो ये राजयोग नॉर्मल योगों से बहुत ज़्यादा बली, और इनको सामान्य नियमों में नहीं गिनना है। ओवर रूट, एक्सेप्शनल, अतिरिक्त पावर। मतलब आपको कैसे कहें, जैसे मान लीजिए कोई बात करते हैं, एक छोटे डिस्ट्रिक्ट, बहुत छोटा सा सुदूर एरिया में रहता है, तो वहाँ छोटी छोटी पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में कई बार पागलों की तरह लड़ते हैं, बर्ताव करते हैं। लेकिन वही पार्टियों के, उन्हीं पार्टियों के जो बहुत टॉप ब्रांड लीडर्स हैं, जब वो कैपिटल रीजन में आ जाते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आ जाते हैं, तो वो दुश्मनी में भी एक शराफत रखते हैं, बड़े अच्छे ढंग से अदब से बात करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि कैपिटल रीजन में अगर कोई प्लैनेट आता है, केंद्र में या लक्ष्मी त्रिकोण में कोई आता है, तो वो दुश्मनी में भी एक शराफत रखता है, और जो उसको डेजिग्नेट किया गया है, कार्य करने के लिए क्या कहा गया है, वो कार्य करता है। और बेमतलब के यानी कभी भी अपने कामों में ओझापन नहीं लाता है। समाज में ज़्यादा नाम कमाने के लिए ग्रहों का विष्णु हाउसेस में बैठना, समाज में ज़्यादा पैसा धन कमाने के लिए ग्रहों का लक्ष्मी हाउसेस में बैठना ज़रूरी है। क्लियर हो गया? तो दोनों ही पक्ष आप याद रखिएगा। विष्णु के बिना आपका यश नहीं हो सकता है, लक्ष्मी आपको वैसा यश तो दिला सकती है छुपा हुआ, लेकिन जो बोल्डनेस आपने दिखाई है, कर्म जो आपने जंग जीती है लोगों के सामने, क्लियर होगा, जो टर्निंग पॉइंट लाए हैं अपनी लाइफ में, जो अर्श माने जो फर्श से अर्श पर पहुंचे आप, वो समाज को दिखाने के लिए ये हाउसेस आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करवाते हैं।
विष्णु हाउसेस। क्लियर होगा? तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा फल देगा आपको। यहाँ से नज़र देख लेते हैं, 1 2 3 4, चौथी नज़र आपके अकल्ट में पड़ रही है, उसके प्रति आप अट्रैक्ट होंगे और आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंध अच्छे होंगे। और ये प्लैनेट गेंस में बैठकर, सडन गेंस में बैठकर आपके ससुराल को भी फायदा दे रहा है। यानी आपको जब कभी भी गेंस होगा, आप अपने साले को भी, अपने परिवार के ससुराल पक्ष को भी सेटल करने का काम करेंगे। देखिए, अगर यहाँ से कोई दृष्टि यहाँ लाता तो यानी ससुराल से कोई चीज़ यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, बट यहाँ से कोई चीज़ यहाँ डाला यानी आपने अपने एजुकेशनल बेनिफिट्स को यहाँ ट्रांसफ़र किया, आपने अपने सडन गेंस को यहाँ ट्रांसफ़र किया। यहाँ तक कि आपकी जो संतान पक्ष के फ़ायदे हैं, संतान होंगी आपके, वो भी आपके ससुराल को दिलाने वाली होंगी। क्लियर? और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं 5 6 7, तो आपके आय स्रोत, आपकी इच्छा पूर्ति को बढ़ाने वाला होगा बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा हुआ है। और ये जो 8वीं दृष्टि है 12वें हाउस में, ये नीच की दृष्टि है। अब ये अनावश्यक व्यय करवाता है, व्यय को लेकर कई बार आप परेशानियां झेलते हैं। तो ये मंगल की दृष्टि जो कर्क राशि में पड़ रही है, वो नीच की दृष्टि मानी जाती है। मंगल इस हाउस को, इस घर के मालिक के वफादार होने के बावजूद भी इस राशि को पसंद नहीं करता है मंगल, कर्क राशि को। याद रखिएगा, मंगल बाध्य है एक प्रकार से चंद्रमा के आदेशों को मानने के लिए, लेकिन रनिवास में मंगल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है यार मेरा कार्य तो एकदम अलग है यार, मेरा तो ढिशुम ढिशुम करने का कार्य है, और रनिवास में तो बस महिलाओं की तरह ही खड़े रहो सत सवर कर। तो मंगल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर भी कई बार मंगल कम डिग्री में चंद्रमा के घर में अपने आप को स्वीकार कर लेता है, चलो कोई बात नहीं। यानी जब ज़्यादा मैच्योर ना हो मंगल और उस राशि को घर की सुरक्षा में लगा दिया जाए, तो मंगल स्वीकार कर लेता, चलो कहता कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। चलो होगा। तो कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि चौथे हाउस में कम डिग्री पर मंगल कर्क राशि में बहुत अच्छे फल देता है, या दूसरे कुटुंब स्थान में मंगल कम डिग्री में बहुत अच्छे फल देता है। ठीक है? और मंगल इस भाव को भी बली कर रहा है, चतुर्थ भाव को, भाग्यस्थान को भी बली करेगा। और इन सब का कारण आपका पंचम भाव होगा। पंचम भाव मैंने बता ही दिया आपको, सडन गेन का होता है, संतान पक्ष को रिप्रेजेंट करता है, सर्टिफिकेशन कोर्स बताता है, आपके रोमांस वाला पार्ट बताता है आपका। तो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ से देखना है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, धन्यवाद।